अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। सिंध टेक्स्ट फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 आज हम शुरू करेंगे। वो जो यूनिट नंबर 1 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसकी ये एक्सरसाइज 2.1 है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेसिफाई द टाइप ऑफ ईच मैट्रिक्स। बहुत आसान क्वेश्चन और MCQs के काम का क्वेश्चन है, एंट्री टेस्ट वगैरह के बच्चों के लिए। तो इसका पार्ट नंबर 1 कह रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी इसका नाम है मेन डायगोनल या लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल, वो हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में होगा। तो यहाँ पे एक नॉन ज़ीरो वैल्यू है, नॉन ज़ीरो वैल्यू है, नॉन ज़ीरो वैल्यू, बाकी इसके अप बिलो एंड अबव में ये क्या है, ये कंप्लीट ज़ीरोस। तो ये है मेन डायगोनल। इसका नाम स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। अगर कोई MCQ वगैरह आ जाए तो ये इसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, लेकिन इस टाइम पे ये डायगोनल मैट्रिक्स को शो कर रहा है। यानी डायगोनल मैट्रिक्स वो है जो ईच स्क्वायर मैट्रिक्स जो बिलो और अबव द मेन डायगोनल आर ज़ीरोस एंड इन मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल कम से कम एक नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो इसमें सारे के सारे नॉन ज़ीरो, तो इसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स। अगर MCQ कल आ जाए क्या इसका नाम जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं, क्योंकि स्केलर मीन्स ये सारी की सारी वैल्यूज सेम होनी चाहिए। एक और पॉइंट है कि क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? यस, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है अपनी जगह। अब क्वेश्चन नंबर का 1 का पार्ट नंबर 2 है ये इस तरीके से। तो एक कॉलम है और मोर देन 1 रोस, तो इसका नाम क्या है? ये है 3/1 ऑर्डर इसका, और इसका नाम है स्पेशल जो स्पेसिफाई वो है कॉलम मैट्रिक्स। ये कॉलम मैट्रिक्स है। अगर कहा जाए क्या ये अभी इस टाइम पे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? यस, ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। क्यों? कि नंबर ऑफ रोस इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। इस तरीके से ये एक और मैट्रिक्स है पार्ट 3 में। इसमें एक रो है, यानी रो 1 है, हमेशा रो पहले लिखी जाएगी, और एक कॉलम, ये दूसरा नंबर कॉलम, ये तीसरा नंबर, इसलिए इसका ऑर्डर है 1/3। ऑर्डर को दूसरा डायमेंशन भी कहा जाता है, और इसका डायमेंशन या ऑर्डर जो है वो 1/3 है, यानी एक रो 3 कॉलम। तो इसका स्पेशल नेम जो है वो है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। क्या कहा जाए कि ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है? यस, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स, और ये जो पार्ट नंबर 4 है क्वेश्चन नंबर 1 का एक्सरसाइज 2.1, इसमें ये स्क्वायर मैट्रिक्स है बिल्कुल, और स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ मेन डायगोनल जो है वो ऑल ज़ीरोस है। तो फ़र्ज़ कीजिए इसका नाम अपने पास है ए मैट्रिक्स। अगर इसको ट्रांसपोज किया जाए तो ये जो फर्स्ट रो है वो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, और जो सेकंड रो है वो बिकम्स सेकंड कॉलम। अब आप देखोगे तो ये ए ट्रांसपोज के बाद इस तरीके से आ गया, लेकिन वापस सेम नहीं आया, तो ये सिमेट्री मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। सिमेट्री मैट्रिक्स है, सॉरी, क्यों कि ये और ये सेम है, तो इसका नाम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक वो मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक, जिसमें आफ्टर ट्रांसपोज रिज़ल्ट सेम आ जाए। तो इन दोनों में रिज़ल्ट सेम है। अगर इसको इस तरीके से लिखा जाए कि क्या इसका कॉन्जुगेट होगा? अगर इसका कॉन्जुगेट किया जाए तो ये ज़ीरो, ये माइनस आयोटा, और ये माइनस आयोटा, और ये ज़ीरो, ये कॉन्जुगेट किया। कॉन्जुगेट किसका नाम है? पहले हमने पढ़ा है, वेरी वेल, आपको जानते हो आप कि ये आयोटा है। तो आयोटा के ऊपर जब कॉन्जुगेट होगा तो इसकी निशानी चेंज हो गई। अगर कहा जाए कि इससे माइनस कॉमन है तो ये माइनस कॉमन, ज़ीरो आयोटा, ज़ीरो आयोटा। अब यहाँ से हमने एक और मैट्रिक्स का पार्ट पढ़ा कि ये माइनस ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज कंप्लीट है। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। लेकिन याद रखना स्टूडेंट
इससे माइनस कॉमन है, इसलिए इसका नाम है स्क्यू हर्मिशन, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। और इसके साथ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है और इसके साथ ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। लेकिन याद रखना कि ये कोई डायगोनल मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स वगैरह नहीं है। क्यों? ऑल मेन डायगोनल्स आर ज़ीरोस और अदर्स आर नॉन ज़ीरो दिखाई दे रहे हैं। इस तरीके से इसका जो पार्ट नंबर 5 है, इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे ये 1 1 1 1 ये मेन डायगोनल है और बाकी सब ज़ीरोस। तो सबसे पहले इसमें 4 रोज़ एंड 4 कॉलम ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। और स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ साथ ये 1 1 1 एक आइडेंटिटी है, इसलिए इसका स्पेशल नेम क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या इसका नाम क्या है? इसका नाम है यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट। तो ये जो है ना, स्पेशली ये जो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स है, ये एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के तौर पे मैट्रिसेस में काम देगा। अगर यहाँ पे नल मैट्रिक्स है ऑल ज़ीरोस, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो ये कंप्लीट मेन डायगोनल वैल्यूज़ नंबर्स एंट्रीज आर सेम और स्क्वायर भी है, इसलिए इसका स्पेशल नेम है स्केलर मैट्रिक्स। क्या हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल भी हो सकता है? यस, डायगोनल भी हो सकता है। क्या हर स्केलर मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर भी हो सकता है? यस, स्क्वायर भी हो सकता है। इस तरीके से यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें ये सारी वैल्यूज सेम है, 7 7 7 रेडिकल में, तो ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और ये नॉन ज़ीरो मेन डायगोनल, इसलिए ये डायगोनल मैट्रिक्स में। लेकिन स्पेशल इसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स है। और आगे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ये है 8। इसमें आप देखोगे तो ये कंप्लीट की कंप्लीट मेन डायगोनल में ज़ीरो है और सपोज इसका नाम है ए मैट्रिक्स। अगर इस मैट्रिक्स को हम कॉन्जुगेट करें तो कॉन्जुगेट क्या होगा? जो आयोटा है उसके साथ निशानी चेंज हो जाएगी, ये प्लस आयोटा बन जाएगा और ये ज़ीरो सेम, ये 4 आयोटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आयोटा है। और इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? ये -2 आयोटा है तो 2 आयोटा, ये प्लस का 4 आयोटा है तो ये माइनस का 4 आयोटा बन जाएगा और ज़ीरो निशानी चेंज नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद अगर इसको ट्रांसपोज किया जाए, कॉन्जुगेट के बाद ट्रांसपोज किया जाए इसको, तो क्या होगा? ये फर्स्ट रो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, ये जो सेकेंड रो है वो बिकम्स सेकेंड कॉलम, ये जो थर्ड रो है वो बिकम्स थर्ड कॉलम। फिर इससे अगर कॉमन लिया जाए माइनस को, तो ये क्या बनेगा? 0 माइनस आयोटा और ये -2 आयोटा। अब एक और पॉइंट है, इसको अगर नहीं लिखा जाए तो यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट किया है और ट्रांसपोज किया है, तो ये वाला मैट्रिक्स और ये जो गिवन मैट्रिक्स है ये दोनों सेम है, इसलिए इसका नाम होगा ओनली हर्मिशन मैट्रिक्स। इसे कॉमन नहीं निकल रहा है माइनस, तो ये क्या है? हर्मिशन मैट्रिक्स है। अगर इससे माइनस कॉमन है और ये डेफिनेशन आ जाए कि ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू -a कॉन्जुगेट और उसके ऊपर ये ट्रांसपोज, तो इसका नाम होगा स्क्यू हर्मिशन। लेकिन अभी ये क्या है? हर्मिशन मैट्रिक्स है। इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस की जाए। एक और पार्ट इसका है 9 पार्ट। ये 9 पार्ट फ़र्ज़ कीजिए ये मैट्रिक्स ए है आपके पास। अगर इस ए मैट्रिक्स को हम कॉन्जुगेट करें, जब कॉन्जुगेट करेंगे तो ये होगा 2, ये प्लस आयोटा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आयोटा, ये +5 आयोटा माइनस आयोटा बन जाएगा और ये आयोटा, ये माइनस आयोटा और ये 3 है और ये -7 आयोटा, ये -5 आयोटा, जिसे +5 आयोटा, ये 7 आयोटा नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा और ये रियल नंबर 4 है। ये मैंने कॉन्जुगेट किया है। आफ्टर कॉन्जुगेट अगर इसको ट्रांसपोज किया जाए तो ये जो फर्स्ट रो है ना वो बिकम्स फर्स्ट कॉलम, ये जो सेकंड रो है वो बिकम्स सेकंड कॉलम, और स्टूडेंट्स ये जो 5 आयोटा थर्ड रो ये थर्ड कॉलम बन जाएगा। अब आप देखोगे तो ये जो रिज़ल्ट है
और ये जो अपने पास गिवन मैट्रिक्स है, इन दोनों में सेम कंडीशन है, दोनों में सेम कंडीशन है इसमें। तो ये भी क्या है, कॉन्जुगेट भी है, ट्रांसपोज भी है, यानी कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज करने के बाद वापस सेम मिला, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम भी हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स का ये उसूल है कि जब ए कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज करने के बाद वापस ए मिल जाए तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। अगर ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के बाद माइनस किया जाए कॉमन तो फिर वापस मिले तो ये स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाएगा। इंशाल्लाह हम कल पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1। होप यू अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।